हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्धित गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम शिला गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण। तो आज की हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। आज क्या है? आज है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि। हम पहले थोड़ा चर्चा करते हैं। ये वैष्णव आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि क्या होती है? आविर्भाव तिथि वो होती है जिसमें हमारे जो वैष्णव जन हैं वो इस भौतिक संसार में उस तिथि के दिन प्रकट होते हैं, जिसको हम लोग जन्मदिन बोलते हैं। तो आविर्भाव तिथि का मतलब है कि भौतिक संसार में प्रकट होने की जो तिथि है उसको आविर्भाव बोला जाता है। और जिस दिन हमारे वैष्णव जन भगवान की नित्य लीला में वापिस चले जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद है ना, जब वो भगवान की जो नित्य जो लीलाएं चल रही हैं उसमें प्रवेश करते हैं, उसको बोला जाता है तिरुभाव तिथि। अगर मैं अपनी हमारी भाषा में बताऊं, जिस दिन वैष्णव जन अपना शरीर का त्याग करते हैं, भगवत धाम वापिस जाते हैं, उसको बोला जाता है तिरुभाव तिथि। तो आज एक महान जो नाम के आचार्य हैं उनकी आज तिरुभाव तिथि है। वो कौन है? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के बारे में क्या क्या मैं बोलूं, क्या आप लोगों को बताऊं? मतलब उनके बारे में बोलना तो हमारे बस की ही नहीं है, क्योंकि जितने सरल, इतने अच्छे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, परम वैष्णव है ना, और नाम के आचार्य है। इसलिए नाम क्या पड़ा? नामाचार्य। और ये हरिदास ठाकुर कौन थे? ये हरिदास ठाकुर कहते हैं, ये हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा जी थे। जो द्वापर युग में जो ब्रह्मा जी आए ना, उन ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गाय बछड़े चुरा लिए थे। तो उसी अपराध को का पश्चाताप करने के लिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस कलयुग में, इस भगवान की गौर लीला में एक मुसलमान जाति के यहाँ प्रकट हुए।
जो हम लोग सोचते हैं कि क्या मुस्लिम भक्त नहीं होते हैं, मुस्लिम भी भक्त होते हैं, है ना। रस खान, है ना, रसों की खान थे महाराज। क्या ठाकुर जी ने कृपा की, जबरदस्त कृपा की। और ऐसे ही हमारे नामाचार्य दास ठाकुर, और नामाचार्य दास ठाकुर क्या करते थे? नामाचार्य दास ठाकुर डेली 3 लाख हरिनाम का जप करते हैं। 3 लाख हरिनाम, समझ रहे हो आप लोग? 192 राउंड्स। और 192 राउंड्स कैसे जप करना? पहले 64 राउंड्स तो, है ना, मानसिक जप, फिर 64 राउंड्स, है ना, जैसे नॉर्मल जप, फिर उसके बाद 64 राउंड्स कीर्तन कर करके तेज आवाज में बोल बोल के, इस प्रकार से जप करते थे। और मतलब कि जहां से गुजरते थे लोग वहां हरिनाम करने लग जाते थे, हरि भक्त बन जाते थे। तो जितने भी मुस्लिम थे, अब मुस्लिम लोगों को बड़ी परेशानियां हुई कि भैया ये तो हमारे यमन जाति का है, और ये तो हिंदुओं के जो भगवान श्री कृष्ण है उनके नाम का ये जप करता है। तो लेकिन नाम का प्रभाव तो इतना, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना, कि भाई भगवान का जो नाम है और भगवान के जो विग्रह है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि कहीं कहीं पे तो नाम की महिमा ज्यादा है भगवान के विग्रह से। कहा ना कि भगवान का राम भगवान का भगवान का नाम लिख के डाला पत्थर पे, तो पत्थर तैरने लगा। लेकिन जब प्रभु राम ने, है ना, ऐसे ही पत्थर डाला, है ना, जब ऐसे ही डाला तो वो डूब गया। भगवान ने सोचा ना, मेरा तो नाम राम है ना, मुझे जरूरत क्या है लिखने की, वो डूब गया। तो नाम है जो नाम रूपी भगवान है, और इस कलयुग में हमारे गुरुदेव ने हमें नाम रूपी भगवान दे दिया है। लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्य वाले लोग हैं जिनका नाम के प्रति कोई अनुराग है ही नहीं। क्योंकि देखो भगवान ने तो क्या किया, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत अर्पिता नियमित समरण न काले। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षाश्रम के दूसरे श्लोक में कि भगवान का जो नाम है ना, ये इतना इतना शक्तिशाली है ना। और भगवान ने क्या किया है, इसके अंदर अपनी सारी की सारी शक्तियों का सृजन कर दिया है, इसके अंदर सारी शक्तियां डाल दी है। और क्या कह रहे हैं कि लेकिन हम लोग ऐसे दुर्भाग्य वाले लोग हैं, है ना, हमारा इस भगवान के नाम के प्रति अनुराग ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये नाम करते हैं, 3 लाख हरि नाम का जप करते हैं नामाचार्य दास ठाकुर। एक बार क्या हुआ कि जब ये जहां से भी निकलते भक्त बनते, तो जो वहां का जो राजा था, राजा देखता कि मस्जिद में तो लोग कमाने शुरू हो गए और सभी लोग तो कृष्ण भक्ति में। तो राजा ने एक सभा बुलाई, राजा ने एक सभा बुला के बोला कि हरिदास ठाकुर को यहाँ पेश किया जाए। हरिदास ठाकुर को पेश किया गया। तो हरिदास ठाकुर को बोला कि महाराज ये जो तुम क्या करते हो, ये कृष्ण कृष्ण, है ना,
तुम्हें कुरान पढ़नी चाहिए, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए, तुम ये क्या करते हो, है ना, तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए। चौनामाचार्य दास ठाकुर कहने लगे, महाराज मैं आपकी बात मानता हूँ कि मुझे मैं कुरान पढ़ूंगा, लेकिन ये मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। तो भाई कहते नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। कहता चाहे तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक मेरी जीवा रहेगी इस पे नाम ऐसे ही नाचता रहेगा। तो राजा ने क्या किया, राजा ने आदेश कर दिया कि नामाचार्य दास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जाए, दंड दिया जाए। 22 बाजार कैसे होते थे, वो दे बोलते कि नगर के बीच में ले जाके सारे लोगों को इकट्ठा करके और सबके आगे इतने कोड़े मारते, इतने कोड़े मारते कि जो दूसरे देखने वाले लोग है ना, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाए कि भैया तुमने भी कृष्ण नाम जप किया ना, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और ऐसे क्या करते, ऐसे ऐसे 22 बाजारों में लेके गए नामाचार्य दास ठाकुर को। नामाचार्य दास ठाकुर को खूब मारा गया, खूब कोड़े मारे गए, लेकिन क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन तस्से मस नहीं हो रहे, सारा शरीर खून से लथपथ हो गया, तस्से मस नहीं हो रहे, है ना। जब जब क्या हुआ, जब तस्से मस नहीं हो रहे तो क्या हुआ, तो जो 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 कोड़े मार रहे थे, जो मंत्री कोड़े मार रहे थे, उनके हाथ दुखने लगे। वो कहते, अरे अरे हरिदास ठाकुर, आपको लगती नहीं है क्या, है, हम आपको इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं, हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, है ना, हमारी हालत खराब हो गई है, आप मरते ही नहीं हो, है ना, राजा हमें जान से मार देगा, है ना, हम राजा को क्या जवाब देंगे। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि मैं तो इस हरिनाम के कारण जिंदा हूँ। इवन इवन जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीवास आंगन में जब कीर्तन कर रहे थे, तो उस टाइम महाप्रभु ने बताया था सभी भक्तों को कि नामाचार्य दास ठाकुर इतना नाम जप करते थे कि जब उन्हें 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु स्वयं, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु की जो कमर थी, कमर चैतन्य महाप्रभु की कमर पे कोड़ों के निशान थे। जब भक्तों ने पूछा, महाप्रभु ये आपको क्या हुआ, जब महाप्रभु ने बताया कि जब नामाचार्य दास ठाकुर को पीटा जा रहा था, तो महाप्रभु देख नहीं पाए, भगवान महाप्रभु ने क्या किया, सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन लेकिन नामाचार्य दास ठाकुर कह रहे हैं, नहीं 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 प्रभु नहीं, आपने कहा था कि मैं इस कलयुग में जो गोलोक का जो धन है, जो हरि नाम है, उससे उसके मैं सभी भक्तों के ऊपर कृपा करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं। और जब मैंने देखा कि अब हरिदास ठाकुर तो मुझे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने नहीं देगा, तो मैं क्या किया, मैं हरिदास ठाकुर के ऊपर लेट गया, और अब जो कोड़े हैं वो कोड़े हमारे महाप्रभु को लग रहे हैं। देखो ना, कितनी कितनी दीन स्थिति है कि महाप्रभु कोड़े खा रहे हैं अपने भक्त के लिए। ऐसा 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 भगवान देखा कभी, जो अपने भक्त के लिए कोड़े खा रहा है। तो बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब नामाचार्य दास ठाकुर ने मना कर दिया तो मैं क्या करता, क्योंकि नामाचार्य दास ठाकुर को ने
घोषणा कर दी थी कि चाहे ये जितने भी ये मारने वाले हैं, ये कसाई हैं, है ना, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे अंग को छिन्न भिन्न कर दे, लेकिन जब तक मेरे इस जीवा में जान रहेगी, है ना, इस रचना में मैं नाम का कीर्तन करता रहूंगा। तो क्या हुआ फिर उन्होंने उस हरिदास ठाकुर को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। और ये मुस्लिम लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने मुस्लिम को गंगा जी में डाल देंगे तो इसको जन्नत नहीं मिलेगी, ये जहन्नुम में चला जाएगा। लेकिन अरे, तुम ये नहीं जानते कि नामाचार्य ठाकुर परम वैष्णव, जब गंगा जी इस जब आई भौतिक संसार में, तो गंगा जी धरती पे, गंगा जी ने पहले पूछा था कि भगवान मैं तो सभी को पवित्र कर दूंगी, लेकिन मुझे पवित्र कौन करेगा, मेरे पाप कौन धुएगा। और जब भगवान ने कहा था कि जो मेरे भक्त होंगे, जो विष्णु भक्त होंगे, जो कृष्ण भक्त होंगे, अर्थात जो वैष्णव होंगे, जब वो तेरे अंदर स्नान करेंगे तो तेरे भी सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो नामाचार्य दास ठाकुर अपना तैर के और निकल गए। कहते हैं कि जब उसको पता चला, महाराज को पता चला, राजा को पता चला, तो वो हैरान हो गया, ऐसा क्या है इस कृष्ण नाम में, मरता नहीं आदमी, क्या है कृष्ण नाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही मतलब इतने लोग पीछे पड़ गए नामाचार्य दास ठाकुर में। मुसलमानों ने क्या किया, उनके पास एक स्त्री को भेजा गया जिसका नाम था लक्ष्य हीरा, वो वेश्या थी। उसकी ड्यूटी लगाई गई कि आप नामाचार्य दास ठाकुर जो ये 3 लाख हरिनाम जप करते हैं ना, उसको भंग कीजिए। उसका जब आचरण दूषित हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको समाज में जीने नहीं देंगे। और वो लक्ष्य हीरा जो नाम की जो स्त्री थी, जो वेश्या थी, वो इतनी सुंदर थी, उसके अगर कोई देख ले तो उसके पीछे वैसे पागल हो जाए। और उसने कहा, अरे महाराज, मेरा तो ये बाएं हाथ का खेल है, मेरे को आप 3 दिन का समय दीजिए, मैं हरिदास ठाकुर को ऐसा नचाऊंगी, फिर आपने जो करना है कर लेना। और पहले दिन गई जहां नामाचार्य दास ठाकुर कुटिया में हरिनाम जप करते थे, वो गई तो कहने लगी, है ना, महाराज जी को प्रणाम किया, तो महाराज जी को कहने लगी कि महाराज मैं आपका संग करना चाहूँ। तो नामाचार्य दास ठाकुर कहते, देवी आप मेरा संग करना चाहते हो, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मेरी नाम की जो संख्या है वो पूरे होने के बाद, 3 लाख पूरा होने के बाद, 3 लाख हरिनाम जप में पता कितना समय लगता है, 3 लाख हरिनाम जप में समय लगता है, क्या नाम, हरिदास ठाकुर करते थे 22 घंटे में, और 2 घंटे में खाना पीना सोना, बाकी सारे के सारे कार्य 2 घंटे में, 22 घंटे भगवान का नाम जप करना। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 22 मिनट भी नहीं होते भगवान के लिए। तो जब वो लक्ष्य हीरा वेश्या आई, तो वो उस दिन हरिनाम सुनने लगी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है वहां, वो पक गई नाम सुन सुन के, ना मन नहीं लग रहा ना। मन क्यों नहीं लग रहा जी, मन क्यों नहीं लग रहा उसका वहां, क्यों वो भ्रमित है।
क्योंकि उसके पाप इतने ज्यादा अधिक हैं कि उसे पाप भगवान के नाम जप में बैठने नहीं दे रहा। और अक्सर अक्सर गुरुदेव कहते हैं इस बात को, अगर आपके पाप इतने अधिक हैं, अगर आपका भगवान की हरि कथा में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप ये मानना कि आपके जो पाप है ना वो बहुत ज्यादा है। वो प्रभु के नाम में आपका अनुराग नहीं उत्पन्न होने दे रहे, क्योंकि भगवान का तो नाम मीठा है ना, लेकिन हमें वो कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि हम भव रूपी रोग के द्वारा ग्रसित हैं। तो पहला दिन हो गया, वो वापिस चली गई। दूसरे दिन फिर आई वो, दूसरे दिन आई तो दूसरे दिन बैठ के फिर उसने पूछा कि महाराज मैंने आपका संग करना है। तो नमः दास ठाकुर कहने लगे कि मेरा नाम जब संख्या पूरी हो जाए फिर हम सब संग करेंगे। तो जैसे ही नाम सुनती गई तो धीरे 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 मुख से हरि नाम का उच्चारण होने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और समय जब बीत गया फिर चली गई वो अपने घर। तीसरा दिन फिर आई। अब देखती है वो बाहर कि कुटिया के बाहर एक तुलसी का गमला रखा है। तुलसी के गमले को प्रणाम किया, प्रणाम करके और अंदर आई तो महाराज जी को प्रणाम किया, और महाराज जी को प्रणाम किया, कहने लगी कि महाराज आज मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ संग करने। तो नवजादा ठाकुर कहते हैं आज मैं आप तुम्हारे साथ पक्का संग करूंगा। अब क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा बोला तो अब वो धीरे 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 एक शुद्ध वैष्णव के, है ना, एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा नाम का जप आदमी जब सुनता है तो क्या होता है, ये नाम क्या करता है, ये चित्रूपी दर्पण का मार्जन कर देता है। तो मार्जन करने से क्या हुआ, जो लक्ष्य हीरा थी वो बिल्कुल शुद्ध हो गई और उसने महाराज जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज मैं तो अनर्थ करने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया, आप तो अनर्थ हो जाता, आपने मुझे बचा लिया। तो कहने लगी मुझे माफ कीजिए और मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा जितना पैसा तुमने इधर उधर से कमाया है ना, तुम सारा का सारा पैसा गरीबों को दे के और मुंडन करवा के मेरे पास आओ। फिर उनको हरिनाम दिया, हरिनाम के साथ साथ अपनी कुटिया भी दे दी। इस प्रकार नमचय दास ठाकुर ने कृपा की लक्ष्य हीरा वेश्या के ऊपर। ऐसे ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं, कब कब जैसे जैसे कभी कभी जैसे जैसे चलते गए और भक्तों के ऊपर कृपा करते गए। एक सुंदर बड़ा प्रसंग है कि जब नामाचार्य दास ठाकुर की ड्यूटी लगाई गई नित्यानंद प्रभु के साथ कि आपने नाम का प्रचार करना है, और वो क्या करते, उसमें एक दिन वो जगाई मदाई के पास चले गए। जगाई मदाई इतने धूर्त, है ना, दारू शराब जुआ सारे काम करते हैं। और नित्यानंद वो कहने लगे भजो कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगाई मदाई को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पापी व्यक्ति है ना, पापी व्यक्ति है। तो जगाई मदाई ने क्या किया, गुस्से में आके नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी
जब महाप्रभु आए, महाप्रभु सुन चक्कर का आह्वान किया, नित्यानंद प्रभु नामजय ठाकुर ने मना कर दिया। कहता नहीं प्रभु नहीं, आपने कहा था कि आप इस कलयुग में नाम का प्रचार करोगे, नाम के द्वारा लोगों के ऊपर कृपा करोगे। तो जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु से मिलने के बाद महाप्रभु ने जगाई मदाई के ऊपर भी कृपा की। जगाई मदाई भक्त बन गए। क्यों? क्यों कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। कि जब तक सत्संग में नहीं जाओगे, है ना, आपको विवेक नहीं होगा। विवेक क्या है? क्या है विवेक? गीता दीदी क्या है विवेक? क्या है ये विवेक? क्या पता होना चाहिए मनुष्य को अपने बारे में? नहीं पता। विवेक पूछा ना प्रभु जी आपने? हाँ जी, कहते हैं ना भले बु- संग विवेक ना होई। विवेक बुद्धि, भले बुरे का ज्ञान, समझ, कैसे हाँ जी। बुद्धि। हु एम आई, मैं कौन हूँ, है मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मुझे कहाँ जाना है। मतलब मैं कौन हूँ, जीव और भगवान का क्या संबंध है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा, और हमें कहाँ जाना है। अर्थात बोले तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, यही तो पूछा सनातन गोस्वामी ने। आमी कौन, मैं कौन हूँ प्रभु, है ना, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, जीव का स्वरूप क्या है। तो जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा, भगवान कैसे कृपा करेंगे। संबंध ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और संबंध ज्ञान कौन कराता है? संबंध ज्ञान कराते हैं हमारे गुरुदेव। और लोग कहते हैं कि गुरु जी की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो खुद गुरु जी हैं। तो इसलिए, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई हमारे जीवन में संत नहीं आता, और संत की कृपा बिना हमारे जीवन में भगवान नहीं आते, है ना। भक्ति कोई दुकान पे थोड़ी मिलती है कि 10 रुपए की दे दो, 20 रुपए की दे दो। भक्ति कैसे मिलती है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य इकट्ठा होता है, जब जाके भगवान की कृपा मिलती है। ऐसे नहीं होता कि भाई कहीं से कुछ भी मिल जाएगा, ले लो भैया हम खरीद लेंगे। व्यवसाय नहीं है यहाँ पर। तो जो नामाचार्य दास ठाकुर हैं, वो नाम के आचार्य हैं। और अब वो जगन्नाथपुरी में एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते हैं, 3 लाख नाम को जप करते हैं। जब महाप्रभु को पता चला कि महाप्रभु महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में रहे ना, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कितने साल रहे, कितने साल रहे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में? किसी को नहीं पता। 13 years भैया। कितने? 13 आसपास हो, 12 साल रहे महाप्रभु। क्योंकि सच्ची मैया ने बोला था कि मेरे से दूर नहीं जाना। क्योंकि जब 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया
तो सची में ने कह दिया था कि महाप्रभु मेरे से दूर मत जाना। और बंगाल और उड़ीसा जैसे एक घर में दो कमरे हैं ऐसे है। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 12 साल रहे। महाप्रभु का डेली का नियम क्या, गंभीरा से, है ना, जगन्नाथ जी का दर्शन करना और जगन्नाथ जी के यहाँ से प्रसाद ले जाके हरिदास ठाकुर को खिलाना। अब आप कहोगे प्रभु जी हरिदास ठाकुर खुद क्यों नहीं जाते थे, तो महाप्रभु क्यों खिलाते थे? खुद इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर का नियम है उसमें कोई भी मुस्लिम, है ना, जो जो हिंदू है उसकी एंट्री हो सकती है। लेकिन नामाचार्य दास ठाकुर ऐसा नहीं है कि वो नामाचार्य दास ठाकुर को घुसने नहीं देते, लेकिन नामाचार्य दास ठाकुर सिस्टम का पालन कर रहे थे, सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो क्या करते हैं कि कोई ना कोई वीआईपी एंट्री इधर उधर करके रुपया पैसा देके और भैया अंदर घुस जाते हैं। हम लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते। लेकिन नामाचार्य दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कभी नहीं गए वो अंदर, नहीं गए कभी, वो बाहर पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम जप कर रहे हैं, 3 लाख हरिनाम जप कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु ने देखा गर्मी बहुत होती है, और महाप्रभु ने फिर क्या किया, जिससे हमारे जगन्नाथ जी ब्रुश करते हैं दातुन, एक दिन वो दातुन लेके आए और दातुन को जहां पेड़ के नीचे बैठे थे वहां उसको नीचे गाड़ दिया। और गाड़ देने मात्र से क्या हुआ, वहां एक बढ़ते 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 एक पेड़, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। और इतनी सुंदर छाया उसकी, और उसके नीचे बैठ के महाप्रभु ने कहा आज से हरिदास जी, आज से आप इसके नीचे बैठ के भजन करेंगे। और वो जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे हरिनाम होते होते उसका नाम पड़ गया सिद्ध बकुल। देखो हमने आज तक सिद्ध महात्मा देखे हैं, है ना, आपने सिद्ध ऐसा कोई पेड़ देखा जो सिद्ध हो? आज वृक्ष भी भी है जो टेढ़ा मेढ़ा था और अंदर से खोखला था। हाँ जो जी, आपने हम दिखाया गए था। थे ना, हम गए हाँ थे ना, हाँ खोखला। सिद्ध बकुल वही है। उसके हम्म। नीचे बैठ के नामाचार्य दास ठाकुर भजन करते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा ने आदेश किया कि पेड़ काट के, है ना, रथ के लिए लकड़ी लाई जाए। तो क्या हुआ, तो हुआ क्या कि भाई कह दिया राजा ने तो, लेकिन अब वो सोच रहे, नामाचार्य दास ठाकुर सोच रहे हैं कि भाई अब पेड़ काट के ले जाएंगे वो लोग, है ना। लेकिन पेड़ बोलने लगा, पेड़ बोलता, नामाचार्य का, अरे ठाकुर जी आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। अब देखो कैसा पेड़ है, बोलता है पेड़, है ना। भाई बोलेगा क्यों नहीं, महाप्रभु की दातुन, जगन्नाथ जी की दातुन, और दूसरा महाप्रभु ने वृक्ष लगाया है, साक्षात भगवान ने लगाया है। हमने आपने थोड़ी लगाया वो वृक्ष, है ना। कि बोलने की बजाय वो बड़ा भी नहीं होगा, हम लोग लगाएंगे तो, क्योंकि हम लोग केयर नहीं करेंगे वृक्ष की, लेकिन वो तो महाप्रभु ने लगाया। अब अगले दिन जब वो लोग आए पेड़ काटने के लिए, तो जहां भी वो कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां देख रहे हो तना है ही नहीं उसके अंदर, वो ठोस है ही नहीं, वो बिल्कुल होलो हो गया है, खोखला हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो सिद्ध बकुल के नीचे बैठ के 3 लाख इनाम का जप करते रहते। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि हरिदास ठाकुर ने खाना पीना छोड़ दिया, और पूरा पूरा दिन हरिनाम और खाना पीना छोड़ दिया, तो शरीर में शक्ति खत्म हो गई, है ना, बिल्कुल बेजान हो गए। तो महाप्रभु एक दिन आए, जब प्रसाद लेके महाप्रभु ने कहा अरे हरिदास जी आप ये प्रसाद पा लीजिए। तो कहते ना, मेरी इच्छा नहीं है,
एक चावल का दाना ले लिया, मुंह में रख लिया और उसके बाद कहा, मेरी इच्छा नहीं। तो क्या किया, बल्कि वो ये बल्कि भक्त ये जानने के सोच रहे थे कि महाप्रभु कभी मेरे से पहले अपना शरीर ना त्याग दे। नवचंद दास ठाकुर कह रहे हैं आज महाप्रभु को कि प्रभु आप जब चले जाओगे तो ये दास आपका विरह कब कैसे सहन करेगा, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। तो आप आप नहीं जाओगे मुझसे पहले, मैं आपसे पहले जाऊंगा, मैं आपसे पहले जाऊंगा। तो महाप्रभु रोने लगे। महाप्रभु कहते, अरे हरिदास, नहीं, तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना, मैं तुम्हारा है ना, तो तुम्हारा विरह है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लेकिन भगवान तो अपने भक्तों के कंट्रोल में, वश में है। जब नामाचार्य दास ठाकुर नहीं माने तो नामाचार्य दास ठाकुर ने कहा कि नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी तो सबको जरूरत है, लेकिन मेरे जैसे इस दास की किसी को क्या जरूरत है। तो महाप्रभु उसकी भाषा, उनकी उसके उसके उसको समझ गए। तो महाप्रभु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो आज हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु कल आप एक बार सुबह मेरे को दर्शन करने के लिए जरूर आना। तो महाप्रभु भाप गए कि कल ये अपने प्राण त्याग देगा, कल अपने प्राणों को त्याग देगा ये। और फिर क्या किया, भगवान का महाप्रसाद लेके और महाप्रभु जैसे ही गए, है ना, भगवान के दर्शन किए, है ना, भगवान के हाथ से प्रसाद खाया और फिर अपने आप को शरीर त्याग दिया। देखो वो स्थिति बड़ी बड़ी विकट है कि महाप्रभु आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं अपने प्रभु के। और महाप्रभु ने क्या किया, आप जो जो मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हो, है ना, उसमें देख रहे हो कि महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठा रखा है गोदी में, और गोदी में उठा उठा के नृत्य कर रहे हैं, रो रहे हैं महाप्रभु। और जगन्नाथपुरी का जितना भी बड़ा ग्रांड रोड है, उस पर पूरे पे परिक्रमा लगा रहे हैं महाप्रभु। देखो, कोई ऐसा 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 भक्त हो ना, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्त को अपनी गोदी में भरकर, है ना, और कीर्तन कर रहे हैं। हम लोग तो मरे हुए को हाथ भी नहीं लगाते, और भगवान अपनी छाती से लगा रखा है। खूब परिक्रमा की, खूब कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद उसे समुद्र में ले गए। महो गए थे ना हम लोग, समुद्र गए थे। उस समुद्र में ले जाके महाप्रभु ने आज हरिदास का ठाकुर को, ये आज का ही तो दिन है जिस दिन तिरुभाव हुआ, क्या किया, महाप्रभु ने अपने हाथ से नामाचार्य दास ठाकुर को स्नान कराया समुद्र में, और कहा कि ये समुद्र है, ये समुद्र तीर्थ बन गया है, पवित्र हो गया है वैष्णव के स्नान करने से। आज के बाद जो भी समुद्र में स्नान करेगा उसके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की विशेष कृपा होगी। तो जब से सभी लोग स्नान करते हैं, वैष्णव लोगों ने स्नान किया, उसके बाद महाप्रभु ने अपने हाथ से समाधि दिया, अपने हाथ से। और फिर क्या किया, महाप्रभु ने भिक्षा की, जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास जा जाके लोगों से भिक्षा की, है ना। जब भिक्षा करने लगे तो उनके दो निज जन हैं, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने मना किया कि महाप्रभु आप मत करो ऐसा, पर महाप्रभु रो रहे हैं कि तुम मेरे से मेरा अधिकार मत छीनो, है ना, मेरा भक्त था, है ना,
मेरा निजजन था, मेरा प्रिय था हरिदास ठाकुर। तो सबने खूब प्रणामी दी, खूब भिक्षा दी। भिक्षा देने के बाद खूब बड़ा उत्सव मनाया गया, भंडारा हुआ, महाप्रसाद हुआ, सबको खिलाया गया, सबने खूब खाया और उसके बाद फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। तो ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की आज विरह महोत्सव है ना, तिरुभाव तिथि है। अगर हम अपने जीवन में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें नामाचार्य दास ठाकुर से ये सीखना चाहिए कि हमें नित्य संख्या बांधकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त हरिदास ठाकुर के ऊपर कृपा की, अगर हम लोग उनके जैसा तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, 7 जन्म में नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा अपने गुरु वर्ग से सीख कर नाम जप के ऊपर ध्यान देना है। वैष्णव जो हमारा कल्चर है, जो वैष्णव एटिकेट्स है ना, वैष्णव शिष्टाचार है, वो हमें धीरे धीरे सीखना है और इस हरिनाम का वो लेना है, हरिनाम के आश्रित होना है। तो आज ऐसे वैष्णव महानुभाव का तिरुभाव तिथि है। बोलो तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। वैसे तो हरिदास ठाकुर जी का चरित्र बहुत बड़ा है। अगर हम लोग इसको 4 दिन 5 दिन का सेशन भी रखें, वो जब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन समय का भी ख्याल है कि समय को भी देखना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भैया। जी, हरे कृष्ण। आज आपके मुख से भैया हरि कथा सुन के ना गुरुदेव वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे गुरुदेव के मुख से कथा सुनते हैं ना, सेम वैसी आ रही थी भैया। अरे दीदी, गुरुदेव के तो हम लोग तो उनके पैरों की नख के बराबर भी नहीं। नहीं भैया, लेकिन मतलब कि जैसे ना उनके बोलने का, जैसे बोलते हैं, जैसे हरि कथा करते हैं ना वो, मतलब कि वैसे ही वैसे ही बोल रहे थे आप। उनकी याद आ रही थी हरे बोलते हुए जैसे। हरे कृष्णा। मैंने गुरुदेव को तो नहीं सुना, पर आज की आवाज में आज बहुत ही भक्ति भाव था कि आपके आंसू भी कहीं कहीं बीच में आ रहे थे। आवाज में कंपन थी बहुत अच्छी। हाँ, हमारा जी गुरुदेव भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सुनाते हैं कथा वो। मैंने सुना तो नहीं है उनको, पर आज ऐसा लग रहा अब था मन, कि आप अब मंडे दिल से बोल मंडे रहे हो। आएंगे, मंडे सुनना। ठीक है। सोमवार को गुरुदेव आ रहे हैं सोनीपत के भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो आप सभी लोग जरूर आए उस दिन, क्योंकि हमारे वैष्णव लोगों के दर्शन करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अगर हम हरिनाम सत्संग का संग करेंगे तो हमें भगवान की कृपा भी जरूर मिलेगी। तो गुरुदेव के पास बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अभागे हैं कि हमारे ऊपर गुरुदेव कभी ना कभी किसी टाइम भी। मैंने तो वैसे ही गुरुदेव को फोन कर लिया था और मुझे पता भी नहीं था कि गुरुदेव मेरे हमारे छोटे से आग्रह करने से वो मान जाएंगे और वो आ जाएंगे। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना और भी है। आप जो भी हमारे सोनीपत के भक्त हैं, आप एक बार मैं बात कर लूंगा कि क्या नाम किस टाइम तक गुरुदेव पहुंचेंगे। तो आप सभी भक्तों का प्रसाद भी मेरे
घर पे ही होगा, तो आप सभी मेरे घर में ही आके प्रसाद पाए उस दिन, जिस दिन गुरुदेव 2 तारीख को आएंगे गुरुदेव। मैं आपको समय बता दूंगा क्या समय रहेगा। तो जो जो डिनर प्रसादम रहेगा वो मेरे घर पे ही रहेगा आप सभी भक्तों का। पहले ये प्रोग्राम घर पे ही करना था, लेकिन एक्चुअली वो किसी की यहाँ पे डेथ हो गई है, किसी बच्चे की, तो इसलिए इसको मंदिर में मूव करना पड़ा। तो शिव मंदिर में आप कह रहे थे ना? हाँ जी, अब तो शिव मंदिर में होगा माता जी, क्योंकि वो एक्चुअली कल ही उसकी कल ही डेथ हुई है, तो अच्छा नहीं लगता गली में थोड़ा सा। ठीक। जी, जो भी टाइमिंग आपने 7 से 10 दिया हुआ है, वो नहीं है फिक्स? ये 7 से 10 है। अगर गुरुदेव पहले आ जाते हैं ना बाई चांस, तो प्रसादम फिर पहले ही रख लेंगे दीदी। प्रसादम करवा के और फिर सब लोग कीर्तन में चले जाएंगे। एक बार गुरुदेव से पूछना पड़ेगा कि गुरुदेव पहले प्रसाद पहले पाएंगे या बाद में पाएंगे। अगर पहले आ जाएंगे तो फिर तो अच्छा है, फिर तो 7:30 बजे के आसपास से कीर्तन शुरू कर लेंगे, उससे पहले प्रसादम कर लेंगे। हाँ जी। अगर किसी को हरे कृष्ण। और जो जी जी, आपने कल कहा था यात्रा पे जाएंगे वृंदावन दोबारा, वो कौन सी हाँ डेट जी, बोली थी आपने? वो हाँ डेट जी, कौन सी बोली थी? मैंने डेट बोली थी 18 नवंबर 19 नवंबर को। तो मैंने नवंबर आपकी में? नवंबर नवंबर हाँ। वो मैंने पूछा था नेहा से, तो वो कह रही कि एक रात बीच में आ जाएगी ना, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चे छोटे हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने मना कर दिया है। कोई कोई बात आपने नहीं, कहा ना कोई 2 दिन का होगा। हाँ 2 दिन का रहेगा। हाँ, तो वो मना कर रहे हैं कि बच्चे छोटे हाँ हैं बच्चे उनके, तो छोटे एक हैं, रात। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक कह आपके रहे बाद हैं, दो दिन बच्चे का क्यों छोटे भैया? हैं। 2 दिन का कैसे भैया आपकी बारी? आपकी बात 2 दिन इसलिए रखा ना दीदी, क्योंकि नंदगांव बरसाना और साथ में गोवर्धन, क्योंकि कार्तिक में गोवर्धन की परिक्रमा का बड़ा फल है। और और बंदे बंदे उतने ही? बंदे उतने ही रहेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा रहेगी रिक्शा के द्वारा। हाँ, हम लोग रिक्शा बुक कर लेंगे, 8-10 रिक्शा में सब बैठेंगे, और राधा कुंड, जतिपुरा, जो जो स्थान आएगा वहां 10-10 मिनट कीर्तन करते हुए, दर्शन करते हुए, 3-4 घंटे जो भी लगेंगे, है ना, वो हो जाएगा। और फिर शाम को वृंदावन पहुंचेंगे शनिवार को। और रात्रि में अगर समय रहेगा तो पहले दीपदान कर लेंगे शनिवार की रात्रि में। और फिर मंडे को सॉरी संडे की मॉर्निंग में प्लान है पंचकोसी परिक्रमा का, जो वृंदावन की जो परिक्रमा है। जो लोग हमारे साथ आना चाहेंगे वो आ जाएंगे। परिक्रमा करनी है, 13-14 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा रहती है वृंदावन की। तो वो परिक्रमा उस दिन हो जाए, उसके बाद बिहारी जी दामोदर श्याम सुंदर दर्शन करके और फिर शाम को घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अच्छा, अगर नवंबर में है तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, आ जाओ। ठीक है। आप बाकी पहले वो 3 सीट थी, अब 2 कर देते हैं आपकी। ठीक है, थैंक यू। हाँ नवंबर जी, में है ना पक्का? हाँ जी, क्योंकि मैंने आज बुकिंग फाइनल हो गई ना, क्योंकि हाँ जी, हाँ एक जी। प्रेम मंदिर के सामने ठाकुर जी का निज धाम है, वहां पे हमें वो निज धाम बुक कर लिया है हम लोगों ने। उसमें ठीक है जी। 4-5 तो कमरे मिले हैं और एक हॉल मिला ठीक है है। जी। जितनी हमारी ठीक माताएं हैं उनको कमरों में शिफ्ट कर देंगे, बाकी प्रभु ठीक है जी। लोग हॉल में हो जाएंगे। वहां ठीक है रात्रि जी। का और सुबह का प्रसादम भी हो गया है वहां पे बुक, मतलब ठीक है जी। हो गई है। आपकी बस भी बुक हो गई है। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, नवंबर में फिर 2 कर लेना मेरी। हाँ जी, दो 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 सीट्स कर देंगे आपकी। मोना ठीक है दीदी जी। चलोगे? भैया मैं थोड़ा सा डेट का आइडिया लगा, आपको बाद में बताऊंगी मैं एक बार थोड़ा सा, बता अभी देना, मैं कोई कुछ बात नहीं, कह नहीं 18-19 सकती। को। नीतू से हुई बात? हाँ जी, नीतू से बात हुई है? बात तो हुई, मुझे लेकिन क्या नाम है, मुझे लगता नहीं एक रात छोड़ के जाएगी वो, मुझे तो नहीं नहीं लगता वो है। तो कहाँ जाएंगे, वो मुश्किल ही लगता है उनका। रात छोड़ के तो नहीं जा सकती।
आप मिलते होंगे। बस वही, बस वो ड्राइवर वही है भैया? हाँ जी, बस वही है क्या? हाँ बस वही है जी, ठीक है, नहीं है बस। अरे वो बहुत कम स्पीड चला रहा था। नहीं नहीं, हमने धीरे हमने धीरे हमने हमने सुरक्षा भी देखनी है दीदी, दूर जल्दी के चक्कर में। नहीं, सुरक्षा तो देखनी, फिर भी बहुत ही कम थी, बहुत ही नहीं, स्लो ठीक था। ठीक चला रहा था जी वो, ठीक है। वो 3 घंटे का रास्ता 5 घंटे में नापा उसने क्या? ऐसा ना जी, गाड़ी एक्चुअली नो मैं आपको, एक्चुअली चक्कर क्या था कि जो गाड़ियों की जो स्पीड है ना